आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है साइबर फ्रॉड। आपके अकाउंट से पैसा निकला है, सारा प्रोसीजर हुआ है, इवन ओटीपी से पहले आपका पासवर्ड डाला गया। नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप हमारे थंबनेल से समझ चुके होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है साइबर फ्रॉड। तो इस साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? जैसे कि इंडिया में साइबर फ्रॉड्स की जो है वो एकदम से बाढ़ सी आ चुकी है। इसकी चपेट में हर कोई आ रहा है, चाहे वो मैं भी आ सकती हूँ आगे या आप भी आ सकते हैं। तो हमारे साथ साइबर फ्रॉड ना हो तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के एक्सपर्ट गोल्डी साथ सर, जो हमें बताएंगे कि साइबर फ्रॉड से हमें कैसे बचना है, उसके लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं और ये फ्रॉड जो है हमारे साथ ना हो। तो गोल्डी सर, सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये रहेगा कि आजकल बिना ओटीपी के दिए भी जो पैसे हैं बैंक से वो निकल जाते हैं, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ जी। हमारे साथ हैं मुस्कान खन्ना जी। इन्होंने जब मुझे पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक वुमेन एम्पावर भी अगर दखल रखती है आईटी सेक्टर के अंदर, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं। इसमें ऐसे लोगों की धारणा बनी हुई है कि बहुत डीप स्टडी, हाईली एजुकेटेड होना, बहुत ज़्यादा इसमें घुसे रहना या हार्डवेयर पे काम करना, तभी हम इसको जान सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपनी अवेयरनेस से इसके अंदर जितना भी जाएंगे उतना आपको रास्ता मिलेगा। और मुझे बड़ा बात करके खुशी हुई। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपस में बात कर रहे थे कैसे करना, ऑफिस की बातें होता ही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी जानकारी बहुत विस्तृत है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ये कर सकते हैं। जो पॉडकास्ट हमारे देख रहे हैं उनके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चंस ले रहे थे, मुझे खुद जान के बहुत अच्छा लगा कि एज अ गर्ल यंगस्टर्स को बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो ये मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को कि मोस्ट ऑफ लोगों ने मुझे जो इनवाइट किया या कर रहे थे, तो मैं, हालांकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स थे और मुझे कोई ऐसा यंगस्टर नहीं मिला था। दे ऑल मैच्योर। तो मैं बड़ा शॉकिंग था। तो मैंने जो बातचीत करी उस दौरान मैंने पाया कि वो ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं और कह सकते हैं एक एक्सपर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि बिना ओटीपी के दिए भी बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खाली हो रहे हैं, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम ओटीपी तो नहीं दे रहे लेकिन फिर भी हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो खाली हो जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आप प्लीज ये बताइए। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आप खुद से करें। ये खुद से क्वेश्चन करें सभी लोग कि कैसे हो जाता है। तो सीधी सी बात है, बिना ओटीपी के साइकिल पूरा नहीं होता है, श्रृंखला पूरी नहीं होती है, पैसा नहीं निकलता है। पैसा निकलता है इसका मतलब ओटीपी डाला गया है। आपके अकाउंट से पैसा निकला है, सारा प्रोसीजर हुआ है, इवन ओटीपी से पहले आपका पासवर्ड डाला गया, आपकी बैंक डिटेल डाली गई है, बैंक डिटेल के बाद पासवर्ड डाला गया है। अगर वो बैंक के चैनल से निकाल रहे हैं, अगर अदर जो और चैनल्स है, स्कैनर और ये सब, तो भी ओटीपी चाहिए। यानी एक प्रोसीजर उससे पहले किया गया है जिसकी जानकारी उसको है। वो जानकारी ब्रीच होती है, उसे कहते हैं डाटा ब्रीच। डेटा ब्रीच होता है और वो डेटा पड़ा हुआ है मोस्ट ऑफ लोगों का डार्क वेब पे। तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उस पर हम आगे बात करेंगे कि वो डेटा कहाँ से आया। अब आपको ओटीपी से पहले ये क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि भैया ओटीपी तो हाँ लास्ट स्टेप होता है, वो डाला और पैसे कटैक से निकल गए। उससे पहले वाला स्टेप कैसे पता लगा? मेरा अकाउंट, मेरे डिटेल्स, मेरे पासवर्ड्स, ये सारा डेटा अवेलेबल है डार्क वेब पे और ये बिकता है। इसीलिए हम बोलते हैं अपना डेटा सेफ रखिए, डेटा की वैल्यू को जानिए। तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आता हूँ उनके सवाल के जवाब पे। ओटीपी डाला जाता है और वो डालने के बाद साइकिल पूरा होता है, तब पैसा निकलता है। लेकिन ओटीपी आपसे किसी ने फोन करके मांगा नहीं, वो तो सबको पता है ना, आप देंगे, कोई मांगेगा तो। ओटीपी वल्नरेबिलिटीज होते हैं हर साइकिल में, हर सिस्टम में। उन लूप होल्स कह लीजिए या कुछ खामियां कह लीजिए या रास्ते कह लीजिए, चोर रास्ते, उनसे वो जाके उन खामियों को फायदा उठाते हुए ओटीपी आपका आप ही से लेता है। वो फोन हैक नहीं करता, आप खुद देते हो जाने अनजाने। अगर ये पॉडकास्ट नहीं देखा अभी तक आपने और दिया है तो अनजाने, उसको देखने के बाद भी देते हैं तो जाने हुए देंगे आप। जैसा कि मैं आपको बहुत ताज़ा तरीन एग्जाम्पल देता हूँ और शायद मोस्ट ऑफ ये बहुत लेटेस्ट तरीका है अटैकर्स का।
जो फ्रॉड करते हैं। देखिए OTP, आपका वो OTP से पहले पूरा प्रोसीजर करके बैठा हुआ है, अब उसको एक कदम दूर है जो उसको वन टाइम पासवर्ड चाहिए। OTP का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। वो हैंड पर जनरेट होता है, वो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स और कई केसेस में मैक्सिमम 10 मिनट्स और 30 सेकंड से लेके डिपेंड करता है कितना सेंसिटिव है वो। अगर बैंकिंग सेक्टर का है तो 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक का होता है, एक्सपायर हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती फिर। उस दौरान ही इसको डालना होता है। दैट मीन वो तुरंत ही जनरेट हुआ, वो आपको भी नहीं मालूम, रैंडमली जनरेट होता है। ये टॉपिक्स आगे आएंगे हम। अब वो जनरेट हुआ तो उसको चाहिए वो उसी टाइम। तो उसका बहुत नया नायाब तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको किसी पर्सन का कॉल आएगा रैंडमली और वो आपको बोलेगा कि मुझे आपका मुस्कान जी नंबर दिया है गोली साहब जी ने, मुझे आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है, तो आपका रेफरेंस मुझे दिया गया है, तो वो मेरे नोन हैं और आपको भी लगेगा वो रिलायबल हैं, मैंने उनके साथ काम किया हुआ, तो आप एक बार को ट्रस्ट करेंगे। पर ट्रस्ट का मतलब नहीं है पासवर्ड या OTP दे देंगे। ट्रस्ट करेंगे तो वो बोलेगा कि मुझे नंबर दिया है और एक एग्जीक्यूट करना है पॉडकास्ट, तो आप एक बारी, मैं फला फला बोल रहा हूँ, आप एक बारी बात कर लीजिए गोल्डी जी से। इमीडिएट उसी दौरान एक कॉल आ रही होगी आपको, तो बोलेगा लो गोल्डी जी का कॉल ही आ रहा है बीच में, अभी मेरी बात हुई थी जस्ट, मैंने आपको कॉल मिलाया, कॉल को करेक्ट कर लीजिए, हाथ के हाथ अभी एग्जीक्यूट कर देते हैं, बात कर लेंगे। लेकिन आपके मन में शंका आएगी कि ये नंबर तो गोल्डी जी का नहीं आ रहा है, जो मुझे नंबर आ रहा है, नहीं वो उनका फ़ोन बंद हो गया है और ये किसी और नंबर से कर रहे हैं, या उनका ये दूसरा नंबर है, शायद आप पे ना हो, आप कॉल मर्ज कर लीजिए, अभी बात हो जाएगी, हाथ के हाथ जो भी होगा। हाँ आप उनको करेंगे फिर मुझे करेंगे, तो आप कहेंगे ठीक है कॉल मर्ज ही तो करनी है, कोई बात नहीं। आपने कॉल मर्ज कर लिया, आप तीनों कॉन्फ्रेंस पे आ गए, इधर कॉल मर्ज किया आपने, आपका बैंक अकाउंट खाली। तो आपने ना ही कोई स्कैनर स्कैन किया, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ना ही कोई आपने लिंक दबाया जिसमें मलवेयर हो या कोई वल्नरेबिलिटी हो, कोई इंस्टॉल किया गया हो। ऐसा क्या हुआ कि कॉल मर्ज करते ही आपका OTP चला गया? आप ही ने दिया, ये गलती करके, जाने और अनजाने। गलती तब तक है जब तक आप अनजाने हैं, उसके बाद अब आप ये पॉडकास्ट सुन लेंगे तो ये आप गलती नहीं होगी। अब हुआ क्या, अटैकर जिसने आप पे अटैक किया था वो पूरा सिस्टम लेके, लैपटॉप या जिसके थ्रू भी कर रहा था, वो रेडी बैठा था, वो एक कदम दूर था आपसे, खाली आपके OTP से। उसने आपको कॉल लगाया, जब वो एक रिलायबल पर्सन का नाम लेता है, आपके वेल नोन का नाम लेता है, तो आप तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, आप बात करेंगे। आपसे बात करते ही उसने बोला कि आपको एक कॉल आ रहा है, आप बात मर्ज कर लीजिए। वो कैसे पता लगा? आप देखेंगे कॉल के दौरान अगर किसी पर्सन में कॉल आती है तो बीप आती है नीचे, उस बीप से उसने, वो कॉल एक्चुअली में थर्ड पर्सन का नहीं था, वो कॉल OTP बताने वाले IVR सिस्टम का। वो OTP जैसे आपने कॉल मर्ज किया, लाइन पे अटैकर भी है, उसने OTP सुना, चंद सेकंडों का काम था, 2, 3, 4 सेकंड में, जब तक आपको समझ पाते वो क्या नंबर बता रहा है, न्यूमेरिकल 6, 9, 2, 3 एंड एक्सेट्रा, तब तक आपका फोन काटा और आपको मैसेज आ गया, आपके जीवन भर की कमाई में से पैसे निकल गए। तो साइकिल पूरा हुआ है इस केस में भी, तभी पैसे निकले। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि जाने और अनजाने, लेकिन ये बहुत लेटेस्ट और बहुत खतरनाक तरीका है। कॉल मर्ज नहीं करनी, नोन की भी एंड अननोन की भी। यहाँ केस में मैंने बताया आपको अननोन कॉल थी, इन्होंने क्वेश्चन भी किया कि ये नंबर तो गोल्डी सर का नहीं है, बट फिर भी आपने ट्रस्ट कर लिया कि क्या है, कॉल ही तो मर्ज कर रहे हैं, बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नोन कॉल आ रहा है तो भी नहीं करनी है, बिकॉज इस समय AI का जमाना है। AI से आपकी आवाज में और आप ही के नंबर से, उसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग, वो आप ही का नंबर से भी कॉल आ सकता है, कॉल स्पूफ कर सकते हैं। ये बात सर आपने बिल्कुल सही की है। ऐसी कोई मेरे नोन में था तो उनके साथ एग्जैक्टली सेम यही हुआ है कि उनको कॉल आता है उनकी वाइफ की साइड से, बट वो उनकी वाइफ नहीं होती है, तो वो कॉल मर्ज करते हैं और जो उसके बाद उनका जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो फ्रॉड हो रहे हैं वो आपके सिर्फ पैसे पे नजर उनकी, वो अल्टीमेटली सारा सिनेरियो आप देखेंगे तो पैसे से रिलेटेड सारा कुछ, लास्ट में जुड़ेगी कड़ियां पैसा। जहां पे आपका पैसा आ जाए वर्ड, समझ लीजिए अवेयर होने की जरूरत आपको पड़ गई है
रेड सिग्नल ऑन कर लीजिए अपने माइंड में हर वक्त जहां पैसे की बात आ गई। ये एक बहुत सिंपल साधारण सा तरीका मैंने बताया। साइकिल पूरा हुआ, पैसा तब निकला। आपने ओटीपी तो दिया नहीं था, बट ओटीपी गया आपसे ही, ओटीपी गया आपसे ही। एक सिंपल तरीका था। एक और तरीका बताता हूँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ओटीपी जाने के 12 तरीके हैं अभी फिलहाल, जो कि पहले 10 हुआ करते थे, अब 12 हो गए। हो सकता है हम कुछ आगे चंद पॉडकास्ट आगे कर रहे हो तो 12 से बढ़ के 13 या 14 हो जाए। तो ये उसमें से एकदम लेटेस्ट है। कॉल मर्ज इजीली आदमी कॉन्फ्रेंस पे कर लेता है। आजकल देखा होगा आपने, हैसल फ्री बातचीत की, मैं अभी इधर कट करूं, उनको मिलाऊं, दैट मीन आ ही रहा है तो कर लेता हूं। तो ये बहुत खतरनाक है और ये शायद मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत क्या ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है। दूसरा एक तरीका है, काफी लोग जानते भी होंगे, बट फिर भी एक सागर में बूंद बराबर है, जितनी जानकारी है जितनी दे दे कम है। कॉल फॉरवर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग को लेके भी यहाँ पे मैं एक और चीज बताने वाला हूँ। कॉल फॉरवर्डिंग जो हमारा प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस देता है, फोन फैसिलिटीज, उसकी तरफ से यूनिक नंबर होता है। उसको हम अगर डायल करते हैं तो हमारी कॉल पर्टिकुलर नंबर पे फॉरवर्ड हो जाती है जिस पर हम चाहते हैं। लेकिन वो प्रोसीजर ना करके अगर आपका फोन किसी के हाथ में गया है तो वो सेटिंग्स के अंदर जाके डायलर की, वहां पे भी ऑप्शन आता है कॉल फॉरवर्ड कंडीशनली। 3 या 4 कंडीशंस होते हैं। एक तो होता है ऑल कॉल फॉरवर्ड्स, यानी कोई भी कॉल आए मुझे आई ना, सीधा वहां फॉरवर्ड हो जाए। एक होता है जब मेरा बिजी जा रहा हो, अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉल वेटिंग में नहीं जाएगा, कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। उसमें ही तीसरा रहता है कॉल नॉट रीचेबल। जब आपका नॉट रीचेबल यानी आप पार्किंग में है, लिफ्ट में है, कैसे स्पेस पे है, नेटवर्क नहीं है, तो वो फॉरवर्ड कर देगा। वो कॉल फॉरवर्ड होके, और ओटीपी आजकल आपने देखा होगा पहले एसएमएस पे आते थे, अब कॉल फैसिलिटी पे। तो अटैकर कॉल पे मंगाता है, कॉल फॉरवर्ड होती है उसके नंबर पे, वो ओटीपी सुनता है, ओटीपी इनपुट करता है, तब साइकिल पूरा होता है, तब पैसा निकलता है। बिना ओटीपी पैसा नहीं निकलता। ये दूसरा तरीका है। 3-4 तरीके मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको चौंकाने वाले भी होंगे। हो सकता है इसमें से आपको, वो तो बड़ा यूनिक था जो पहला मैंने बताया, कॉल मर्जिंग वाला। सेकंड वाले में अवेयर भी होंगे बहुत सारे लोग, बट फिर भी वो पार्ट है, लोग अपना फोन। मैं तीसरा बहुत सिंपल सा बताता हूँ, बिल्कुल जमीनी घरेलू, आपको हंसी भी आएगी। आप फोन रख के चले जाते कहीं पे या किसी को दे देते हैं, या अमूमन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में या ट्रेन में, उस समय आपको डर लगा रहता है कि फोन हमारा अगर हम वॉशरूम यूज करने जा रहे हैं तो गिर जाएगा, तो मिलने वाला तो है नहीं, फिर वो तो आप देख के जाते किसी, आपने फोन दिया, बस अटैकर आपका नोन है इस केस में, उसने तुरंत ही आपने सेकंड डिवाइस या उसी डिवाइस में, आजकल हर डिवाइस में 2-2 व्हाट्सएप चलाने का ऑप्शन है, उसने फटाक से आपका नंबर डाला, नोन है तो नंबर भी जानता है, नंबर डाला, अब कॉल मैसेज पे ना मंगा के उसने मंगाया सीधा कॉल पे। आपका फोन कितना भी लॉक हो, हाईली सिक्योरिटी हो, लॉक सिस्टम लगा हो उसके ऊपर, वो कॉल आप उठा सकते हो। वो कॉल रिसीव करेगा, ओटीपी बोलेगा, ओटीपी सुनेगा और वो डालेगा, आपका लॉग आउट हो जाएगा आपके मोबाइल से व्हाट्सएप, और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्या हुआ, ओटीपी गया। बड़ा सिंपल तरीका बताया मैंने। आप कितना भी लॉक कर लीजिए, कॉल तो अटेंड कर ही सकते हैं। तो फोन आपको किसी को भी नहीं देना है। अगर आपका फोन आपसे दूर है, समझ लीजिए वो डेंजर जोन में है। और अधिकतर क्राइम्स में, क्राइम की बात करूंगा, फ्रॉड की नहीं, क्राइम्स में इर्द गिर्द और आपस का या नोन ही पर्सन निकलता है। जितने भी मैंने इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, जितना मैंने स्टडी किया है, आज लगभग मुझे 11वां साल है इस फील्ड में स्टडी करते हुए प्रॉपर, और मैंने वर्क किया है, मैं स्टडी आज भी करता हूँ, और इन चीज़ों की नॉलेज मैंने काफ़ी टाइम से ली हुई है। तो ये पाया यही है कि इन केसेस में मोस्टली जब क्राइम होता है, जब इंटेंशन क्राइम की होती है, आपको उसको हानि पहुंचानी है फिजिकली या मेंटली, वो क्राइम जो होता है वो नोन ही निकलते हैं 99% केसेस में। तो उस केस में आपका फोन और खतरनाक हो जाता है किसी और पर्सन के हाथ में जाना।
तो इसलिए फ़ोन बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने तीसरा वाला तो, कि आपका फ़ोन सिर्फ आप किसी को दे के गए या रख के भी चले गए 2-4-5 मिनट के लिए उसमें, क्योंकि फ़ोन कोई भी फ़ोन हो, किसी भी ब्रांड का हो, मैं किसी भी बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, वो आप फ़ोन रिसीव कर ही सकते हैं, कॉल तो रिसीव कर ही सकते हैं लॉक्स में, कॉल रिसीव करना है दैट मीन खत्म। और इसके आगे के भी सिनेरियोज हैं, वो आगे हम लेंगे आगे, और अवेयरनेस की बातें हैं। ये तो यहाँ तक तो मैंने जो बताया वो आपको चौंकाने वाला है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक क्या है हो सकता है आपके लिए कि आप रिकवर भी नहीं कर पाएंगे उसके बाद, बेशक सिम आपके पास है। सर आपने हमें ये तो बता दिया कि जो अटैकर्स हैं वो कैसे अटैक कर सकते हैं बिना OTP लिए भी, राइट। तो अब इनसे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ जो हैं वो बंद गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से इन अटैक से हम बच पाए? हमारा पर्पस तो यही है कि सॉल्यूशन देना। हाँ जी। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन अभी ये है कि जितने भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ जो चलन में ज़्यादा है बैंकिंग सेक्टर का भी, सभी के इमीडिएटली अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक कैन से कि जब तक आप बहुत बड़ी चूक नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे खुद ही, तब तक अब आपको ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर OTP पहुंच भी जाता है तो एक दूसरा फैक्टर मेल के थ्रू फिर चाहिएगा उसको, तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर पाएंगे आप। अगर ये रिलायबिलिटी रह भी जाती है तो उसके बावजूद भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन वही बात है, इंटरनेट की दुनिया है, एक चूक आपको भारी पड़ सकती है। तो अभी फ़िलहाल सबसे अच्छी बचाव और सबसे मेन सिक्योरिटी हर सेक्टर की, न केवल फ्रॉड में, इवन आपके ऊपर जो पर्सनल अटैक्स भी करते हैं उसमें भी, जो और बहुत सारी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, सभी के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, जिसको ऑन करें इमीडिएटली और उसको पासवर्ड को प्रोटेक्टेड करें। और पासवर्ड भी आप न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल, थोड़ा हार्ड, क्योंकि पासवर्ड के बारे में भी अगर हम बताने जाएंगे तो एक बहुत बड़ी पॉडकास्ट बन सकती है, क्योंकि इसमें भी कई चीज़ें, रेनबो टैली होती है, आपको मैं एक नया वर्ड दे रहा हूँ रेनबो टैली, तो उस पर हम आगे बात करें कि रेनबो टैली होता है। रेनबो टैली बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, पासवर्ड ब्रेक हो जाता है। अब तो AI आ गया है और रेनबो टैली के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आपको बहुत जल्दी विदिन 10-20-15 मिनट्स के अंदर वो आपका पासवर्ड बता सकता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, जो आपका पैटर्न है उसको चेक करके, और डेटा आपका पड़ा ही हुआ है। तो एक अल्फ़ाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल प्लस स्पेशल कैरेक्टर मिला के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और अपने पैटर्न्स को चेंज करें। जो पासवर्ड का पैटर्न रखते आ रहे हैं आप, उससे बिल्कुल अलग पासवर्ड रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर भी। तो आप काफ़ी हद तक, आई थिंक कि अगर जब तक आप बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे, आप सेफ। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे क्या पासवर्ड्स को हमें 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद चेंज कर देना चाहिए साथ साथ, या फिर जैसे होता है कि लोग जो होते हैं वो एक बार लॉगिन करके छोड़ देते हैं पासवर्ड के, सालों साल वो ही चलता रहता है, तो क्या इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, और आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। पासवर्ड पहले भी है और AI के प्रचलन के बाद, क्योंकि प्रचलन इसलिए बोल रहा हूँ, अभी AI का बहुत बड़ा बोलबाला है। आने वाले टाइम में, अभी तो ये कंप्यूटर पर तक सीमित है, ये जब क्वांटम कंप्यूटर्स वजूद में आ जाएगा, जिस पे भी हम आगे बात करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर का AI क्या कर सकता है, ये सुनने के बाद आप सोचेंगे कि फिर जीना कैसे, अभी तो खाली यही सवाल कर रहे हैं। तो AI आपको पैटर्न देता है और उस पैटर्न से आपको बदलना है, और बहुत कारगर है और ज़रूरी है कि आप 3 मंथ to 6 मंथ इसको चेंज कर लें। और केवल पासवर्ड चेंज करने से बात नहीं बनेगी, पासवर्ड का पैटर्न भी चेंज करें। एक पैटर्न इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब एक काम करने का तरीका होता है। मालूम है कि आपने डेट ऑफ बर्थ या घर का नाम या कुछ इस सीक्वल पे रखा हुआ है, उससे बिल्कुल अलग कर दें, मतलब जो आपके सोच से अलग है, पैटर्न चेंज करना है। अदरवाइज पैटर्न रीडिंग होती है, उसके आधार पे आपके पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज चेक होती हैं, और रैंडमली AI आपके आगे अटैकर के आगे ऑप्शन दे देता है कि इनका पासवर्ड में भी ये सारे हो सकते हैं। तो पासवर्ड जरूर चेंज करना चाहिए। ओके, तो मतलब हमें अब हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पासवर्ड को क्रिएट करें तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हम ज़रूर ऐड ऑन करें, लाइक कि सिंपल कुछ भी हमने नेम दे दिया या न्यूमेरिकल्स डाल दिए, वो नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी देना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा ट्रिकी बताता हूँ मैं एक और इसमें,
जैसे मुस्कान जी ने बताया कि पासवर्ड चेंज भी करना चाहिए, और मैंने बोला कि आपको अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल प्लस स्पेशल कैरेक्टर, तो मैं एक ट्विस्ट और डाल देता हूँ। ये सब करने के बाद अब लास्ट में स्पेस डाल दीजिए। ओके। स्पेस कभी विजिबल नहीं होता है। अगर वो पासवर्ड दिख भी जाता है किसी को स्क्रीन पे, बट वो स्पेस नहीं दिखाई देगा, वो ये काउंटेबल आपने नहीं। बहुत अच्छी बात बताई है। थैंक यू। लास्ट में आप स्पेस डालिएगा। स्पेस आप स्टार्टिंग पे भी डाल सकते हैं, बट स्टार्टिंग वाला स्पेस काउंट हो सकता है अगर बहुत पैनी नजर है किसी की। लास्ट में अगर आप स्पेस डाल देंगे, स्पेस काउंट होगा पासवर्ड में, बट वो विजिबल नहीं है बिकॉज इट्स अ स्पेस। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो ये टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, और आई थिंक ये जानकारी आपको थोड़ी अच्छी भी लगी होगी, हाँ, यूनिक भी होगी। दोस्तों तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लें कि जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करें उसके बाद जैसे कि सर ने बोला कि स्पेस ज़रूर डालें, तो आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। शुक्रिया आज के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और आपने इतना अच्छा बताया कि ये साइबर जो फ्रॉड्स हैं ये कैसे हो रहे हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। स्पेशली जो आपने बताया कॉल मर्चिंग का और कॉल फॉरवर्डिंग का, आई थिंक कि बहुत लोगों को नहीं पता था कि ये कैसे होता है। बिना OTP के भी लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे खाली हो जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट से बहुत लोगों को एजुकेशन और अवेयरनेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। 2 तरीके थे, हाँ जी, और अभी 10 और बाकी है। हाँ तो हम लेके आएंगे अभी और चौंकाने वाले खुलासे हैं। तो अगर आपका प्यार मिला इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में, और इस पहल में जो कि हमने की है आज, निस्वार्थ एक अवेयरनेस के लिए है ये, तो जितना मेरा अपना और मुस्कान खन्ना जी का जो एफर्ट है, कि मैं 11वां साल मैंने बताया हो गया करते हुए, तो मुझे लगा कि और अप्रोचिंग था मुझे कि अगर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसा जमा पूंजी रखे हुए है, कोई अपने घर खरीदने के लिए, वो चली जाती है और अननोन अनोमनीज लोग उसको लेके जाते हैं, आप मनी ट्रेल नहीं चेक कर पाते आप, तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इतनी स्टडी किया है, जानकारी है और उसको करना चाहिए, तो ये हम लेके आए हैं। और अगर आपका प्यार मिलता तो हम आगे बहुत आगे इसके साथ जाके आप लोगों का हो सकता है बहुतों का ये क्राइम होने से बचा सके, और काफ़ी अमाउंट्स आप लोगों के बचा सके। और इसके साथ साथ अगर जिनके साथ हो गया है उनको क्या करना है, और उनका पैसा कैसे रिकवर होगा, रिकवर होता है, पैसा रिकवर होता है, उसके भी गाइडलाइंस हैं RBI के, और उसके भी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उसके भी अपने लिमिट्स हैं साइबर स्पेस में। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं आप बहुत कुछ, और मैं चाहूँगा कि जितना आप हमसे पूछेंगे उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा आपके साथ कंटेंट बना सकते। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस फ्रॉड से बच पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और अवेयरनेस की वीडियोस आगे मिल पाएँ। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।